दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद की आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोस ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन उसके बाद श्रोडिंगर आया और उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया। श्रोडिंगर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर वो जो फिक्स ऑर्बिट है उसमें नहीं घूमता है, बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज में घूमता है। तो दोस्तों, वही यहाँ पर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट बट में in fact be anywhere with different probabilities. The probability of its presence near the nucleus is greatest, and as the distance from the nucleus increases, the probability decreases. तो दोस्तों, श्रोडिंगर ने यही बताया था कि बोहर्स के मॉडल में कुछ सुधार किया था और ये बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, जैसा कि बोहर्स ने बताया था, उसमें नहीं घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज में घूमता है। और दोस्तों, श्रोडिंगर ने यह भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था। श्रोडिंगर फॉर्म मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव मोशन gave a general wave equation describing the behavior of a small particle for it। तो दोस्तों, श्रोडिंगर ने अपना जो दिया था तो वो जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था वो ये है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये साइन है, इसको साई पढ़ा जाता है। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर ए है ये एम्पलीट्यूड हो गया, ए जो है ये एम्पलीट्यूड है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और लैम्डा वेवलेंथ है। दोस्तों, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पाने के लिए हम इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो दोस्तों, जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमें मिलेगा डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट है इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर साइन एक्स में एक्स के साथ कोई कांस्टेंट लगाओ, जैसे मान लिया साइन ए एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा cos ax इंटू ए। तो दोस्तों, वही यहाँ पर दिया गया है, cos 2πx अपॉन लैम्डा इंटू 2π अपॉन लैम्डा। तो दोस्तों, इस तरह से ये होता है डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा ए cos 2πx अपॉन लैम्डा। दोस्तों, इसको x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन कराने पर हमें मिलेगा d2 साई अपॉन डी एच टू माइनस 2π अपॉन लैम्डा साइन 2πx अपॉन लैम्डा 2π अपॉन लैम्डा। दोस्तों, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन x होता है, लेकिन अगर cos x में x के साथ कोई कांस्टेंट हो, जैसे मान लिया cos ax है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन ax इंटू ए होता है। दोस्तों, वही यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d2 साई अपॉन डी एच टू इज इक्वल टू माइनस 4π स्क्वायर ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन 2πx अपॉन लैम्डा। दोस्तों, ये जो a साइन 2πx अपॉन लैम्डा है ये वही है जो श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था, इसकी वैल्यू साई के बराबर होती है। तो दोस्तों, इस a साइन 2πx अपॉन लैम्डा की जगह साई रखने पर हमें मिलता है d2 साई अपॉन डी एच टू इज इक्वल टू माइनस 4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। हम इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं, d2 साई अपॉन डी एच टू प्लस 4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। दोस्तों, ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन में है। दोस्तों, इसको हम 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसको 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो उसकी 3 डायमेंशन में इक्वेशन होगी d2 साई अपॉन डी एच टू प्लस d2 साई अपॉन डी वाई टू प्लस d2 साई अपॉन डी जेड टू प्लस 4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन से रखते हैं तो हमें मिलेगा
दोस्तों जैसा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दोस्तों चूंकि यहाँ पर ये लैम्डा स्क्वायर है ये यहाँ पर, इसलिए लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो दोस्तों इसी वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा डी टू साई अपॉन डी एच टू प्लस डी टू साई अपॉन डी वाई टू प्लस डी टू साई अपॉन डी जेड टू प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। दोस्तों ये जो एच है ये प्लांक कांस्टेंट है, एम जो है ये मास है और वी जो है वेलोसिटी है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होती है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोस्तों इससे एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने पर हमें मिलेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2E माइनस वी। दोस्तों चूंकि यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमें रखना है इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME माइनस वी। तो दोस्तों एम स्क्वायर वी स्क्वायर की इस वैल्यू को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखने पर हमें मिलता है डी टू साई अपॉन डी एच टू प्लस डी टू साई अपॉन डी वाई टू प्लस डी टू साई अपॉन डी जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तो दोस्तों यही इक्वेशन जो होती है ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन होती है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई आया है उसके साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में भी पूछ लेता है। तो दोस्तों हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साई इज सिग्निफिकेंट फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ ई allowed values of energy are referred as proper values but the term often used is eigen value। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो साई है वो ई मतलब ई यहाँ पर जो है वो एनर्जी है, वो एनर्जी की कुछ ही वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंस होता है और जो जिसके लिए जिस एनर्जी की वैल्यू के लिए साई सिग्निफिकेंस होता है उसे ही आइगन वैल्यू कहा जाता है। और दोस्तों इन वैल्यू को एनर्जी की उन वैल्यूज को जिनको आइगन वैल्यू कहा जा रहा है जब हम उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं और जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसके आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा गया है द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन साई विच आर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन। तो दोस्तों ये तो हमारा आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में हो गया। दोस्तों हम साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ ई। द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों जो साई होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताता है। तो दोस्तों साई की मदद से हम किसी भी इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता कर सकते हैं। और दोस्तों जो साई स्क्वायर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि उस पॉइंट पर उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोस्तों चूंकि जो साई स्क्वायर होता है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन होता है तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा है Since psi square is a function of x, y and z coordinates, it change with the change in space। तो दोस्तों psi square x, y, z का फंक्शन होता है इसलिए उसकी वैल्यू में परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों इससे क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह अलग अलग होती है। तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा है It is clear that the probability of occurrence of electron would be different at different point। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल रहा है कि साई स्क्वायर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए ये भी क्लियर है कि स्पेस में कहीं भी जाने पर
एक्स वाई जेड की वैल्यू में परिवर्तन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी में भी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हाई होती है तो मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू लो होती है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखा, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें साई की रियल वैल्यूज भी मिलती हैं और हमें इमेजिनरी वैल्यूज भी मिलती हैं। तो दोस्तों उन इमेजिनरी वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए हम साई स्क्वायर की जगह पर साई और साई स्टार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जहां पर साई स्टार जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई का। दोस्तों जैसे मान लिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन पर हमें साई की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलती है, जो मान लिया साई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो दोस्तों कॉन्जुगेट ऑफ साई जो होगा मतलब साई स्टार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। दोस्तों वही यहाँ पर लिखा है वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, इसको आयोटा जैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों जब हम साई और साई स्टार का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज एक रियल क्वांटिटी मिलती है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से साई स्क्वायर हमेशा रियल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।